अस्सलाम गाइज, मैं हूँ आपकी तैयबा अख्तर और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज जो है, आप सबको पता है कि हमारे इस मुल्क में मतलब दुनिया में एक वबा फैली हुई है जिसका नाम है कोरोना वायरस। और पहले तो ये बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और अभी दोबारा से बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि हमने जो है एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल नहीं किया। इसी वजह से शायद के ना हम सैनिटाइजर नहीं करते। सैनिटाइजर हम पहले करते थे कि जब कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा था। अब ये वापस से ज़्यादा होने लग गया, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, ये पहले था और अब ख़त्म हो गया। और हम सैनिटाइजर भी नहीं करते और मास्क भी यूज़ नहीं करते और घर से बाहर निकलते हैं। और आपने देखा स्कूल कॉलेजेस में फंक्शन भी होना स्टार्ट हो गए हैं। और जैसे कि अब ये और ज़्यादा हो रहा है कोरोना वायरस, सिर्फ इसी वजह से। अभी भी आप लोग एहतियात करें ताकि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और ये बहुत बुरा वायरस है कि मतलब बंदे को सांस नहीं आता। और आप सभी अपने घरों में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें ताकि हम सब इस वबा से बच सकें। और जैसे कि गाइज आप सबको पता है कि अब हमारे स्कूल वापस से ओपन हो रहे हैं और फिर फंक्शन स्टार्ट हो गए हैं, ये कंपटीशन वगैरह। और कोई बच्चा भी अब मास्क भी नहीं लगाता, सैनिटाइजर भी नहीं यूज करता। सिर्फ इसी वजह से अब ये दोबारा ज्यादा हुई है। आप ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें, यही बेहतर होगा हमारे लिए। तो गाइस, जैसे कि आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ एफ की लैंग्वेज पे, जो कि मैंने पहले भी बनाई हुई है। और कुछ लोग तो कमेंट्स में इतना कहते हैं कि एफ की लैंग्वेज पे वीडियो बनाए। आप लोगों ने सिर्फ मेरी एक वीडियो देखी होगी। आप लोग मेरा चैनल विजिट करें, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई है। हर वर्ड पे बनाई है, हर तरह की लैंग्वेज है उसमें। हमारे पास जी की है, एफ की तो बहुत ज़्यादा है और ये भी एफ की है। और जो है इसमें मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी। और हमने पी की बनाई है, बी की बनाई है और एम की बनाई है और हमने बहुत सारी बनाई है, आप वो देखें। और तो गाइज, इसमें आपको बहुत सारे सेंटेंसेस और जो वर्ड्स बोल के बताऊंगी। और आप सबको तो पता ही होगा क्या, मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि हमें एक वर्ड में 2 लेटर्स के दरमियान एफ लगाना होता है, ये तो आप सबको पता है। तो गाइज, अब जो है ना, आप लोगों को आज भी यही बताना है कि हमने इसी के दरमियान में लगाना है। और अगर आप लोग ये वीडियो पूरी देखेंगे ना तो आपको एंड में ज़रूर पता होगा। और हम ये थंबनेल पे या फिर टाइटल में ये लिखते हैं कि आप एक वीडियो के जरिए से या फिर 1 डे में सीख सकते हैं। ये सच है। और आप लोग इसलिए नहीं सीख सकते क्योंकि आप लोग वीडियोस पूरी नहीं देखते। अगर आप लोग पूरी देखेंगे वीडियो तो आपको एंड में पता चलेगा कि हमने ये कैसे बोलनी है और आपको आ भी जाएगी। तो गाइस, आप वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको भी आए। और आज मैं आपको ये अच्छी तरह बताऊंगी कि हमने एक वर्ड में 2 लेटर्स के दरमियान एफ लगाना है। तो गाइस, अब हम बोर्ड पे भी करेंगे। और अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस वैसे बोल के बताती हूँ। मास्क का यूज करें, मुफास कफा यफूज कफरफें। तो गाइस, इसमें आपको समझ आए कि हमने कहाँ पे लगाया है। और वैसे मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगी अच्छी तरह, वो भी जैसे कि एक एक वर्ड लिख के बताऊंगी मैं आपको, तो आपको अच्छी तरह समझ आएगी। तो गाइस, जैसे कि आप सबको अगर आती है ना, आप लोगों को जिसको आती है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चले हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। गाइस, बोर्ड पे जाने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि वीडियो जो है ये जो हिंदी बोलते हैं उनके लिए भी है और जो उर्दू बोलते हैं उनके लिए भी है। तो गाइस, जो हिंदी है वो तो मुझे आती ही नहीं है। और अगर मैं उसके जो है लेटर्स कैसे बोलूँ, वर्ड्स कैसे बोलूँ, क्योंकि मुझे आती तो नहीं है, तो इसीलिए ये वीडियो जो है मैं इसमें आपको इंग्लिश में बताऊंगी क्योंकि वो तो उर्दू वालों को भी आती है और हिंदी वालों को भी आती है। तो जो है अब हमारे पास हिंदी वाले आते हैं, उनके लिए हमारे पास आता है 1 वर्ड में 2 लेटर्स के दरमियान हमने एफ लगाना होता है। तो जो है हमारे पास उर्दू वाले, उसमें हमने लगाना होता है एक अल्फाज में 2 हरूफ के दरमियान। तो ऐसे उनको भी आएगी और उनको भी। और मैं बाद में भी आपको बताऊंगी, दोनों के लिए बताऊंगी बाद में बोर्ड पे आपको। तो अभी मैं जो कुछ मिसालें बैठे बैठे दे देती हूँ उर्दू वालों के लिए। और कुछ लोग जो है कमेंट सेक्शन में ना हमसे पूछते हैं, कुछ जो उन्हें वर्ड डिफिकल्ट लगता है ना, वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, टाइप करके वो लिखते हैं पहले जो उनको वर्ड डिफिकल्ट लगता है, उसके बाद फेकी बोली में कन्वर्ट करके या फिर किसी भी लैंग्वेज में हमें पे की जी की इस तरह की
उसमें हमें कन्वर्ट करके पूछते हैं और ये पूछते हैं कि ये सही है, तो हम उन्हें ज़रूर बताते हैं। और अगर आप भी हमसे पूछे तो हम ज़रूर बताएंगे आपको। इस तरह पता है क्या होगा कि आपको बोलनी भी आ जाएगी और आपके लिए आसानी भी पैदा होगी, क्योंकि आप लोग पूछेंगे हमसे कि ये सही है तभी तो आपको आएगा, नहीं तो अगर आप ऐसे लगे रहेंगे मतलब एक जगह पे 3 जगह पे आ रहा है और आप एक ही लगा के बैठे बोली जाए तो बेड़ा गर्क हो गया बोली का। फिर आप अगर हमसे पूछें तो आपको सही आएगी। तो गाइज अब जो है मैं कुछ ले लेती हूँ वर्ड्स उर्दू वालों के लिए। तो हमारे पास आता है कलम। तो हमने जो है काफ और लाम के दरम्यान हमने लगाना है फे, और लाम और मीम के दरम्यान हमने लगा लेना है फे, तो बन जाएगा कफलफम। और हमारे पास आता है बल्ब, और हमने जो होता है बे और लाम के दरम्यान में लगाना है फे, और लाम और बे के दरम्यान में लगाना है फे, तो ये बन जाएगा बफलफब। और अब हमारे पास आता है कप। कप में हमने काफ और पे के दरम्यान में लगा लेना है, तो ये बन जाएगा कफप। ये बहुत इजी वर्ड था, ये देखें कितना इजी था। इसमें 2 जो थे यू पता है आपको कि वो ना साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि वो वोवल है, वो इतनी कुछ खास साउंड नहीं दे रहा है। क्योंकि जो होते हैं ना कॉन्सनेंट होते हैं वो कुछ ज़्यादा साउंड देते हैं, इसीलिए हम उनको साइलेंट नहीं करेंगे। जो वोवल होंगे ना उनको हम साइलेंट करेंगे। तो इसी तरह कफब हमने यू जो है मतलब वो नहीं इतना हो रहा। तो अब हमें एक सेंटेंस ले लेते हैं, मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं फैस फक फूल जफार फई हफूँ। तो गाइस इसमें सिर्फ एक दफ़ा आएगा मीम के बाद, मीम और ये के दरम्यान में फै सफक कफूल। सीन और काफ के दरम्यान हमने फेल लगा लेना, तो बन जाएगा सफक। और काफ और वाओ के दरम्यान हमने लगा लेना है, तो ये बन जाएगा सफक कफूल। तो अब हमने जफा, तो हमने जीम और अलिफ के दरम्यान में लगा देना, ये भी बहुत ईजी था। जफा में फैल सफक कफूल जफा रफ़ई फोन। रे और हे के दरम्यान हमने लगा लेना है फे, तो ये बन गया है रफ। और वाई जो छोटी है ये वैसे ही आएगी, ये बन जाएगा रफ हफी। मैं फैस सफक कफूल जफा रफ़ई। और हे और वाओ के बाद हमने लगा लेना फे, और फिर नून गुना वाओ के साथ मिलके एक ही साउंड दे रहा है, और ये बन गया हफू। मैं फैस सफक कफूल जफा रफ़ई हफू। तुम अपना काम कर लो, तो फुम अफ अपना फाक फाम कफर लफो। तो अभी मैंने आपको बताया कि वोवल जो है वो साइलेंट हो रहे हैं, क्योंकि TUM तुम होता है। तो अब जो है हमारे पास हमने इनके दरम्यान में एक ही एफ आएगा, क्योंकि वोवल जो है वो साइलेंट हो रहे हैं, तो बन जाएगा तफोम अफप नफा। ए और पी के दरम्यान हमने लगा लेना है अफप और अफप नफा, और फिर हमने एन और ए के दरम्यान में एफ लगा लेना, बन जाएगा अफप नफा कफाम कफर लफो। के और ए के दरम्यान मतलब एन के दरम्यान, क्योंकि वोवल जो है वो साइलेंट हो रहे हैं, एफ लगा लेने बन जाएगा कफाम कफर लफो। काफ और रे के दरम्यान हमने फे लगा लेना है, बन जाएगा कफर। और लाम और वाव के दरम्यान हमने लगा लेना है फे, तो बन जाएगा कफर लफो। तो फपन फा कफाम कफर लफो। तो गाइज अब जो है हम बोर्ड पे चलते हैं। तो बोर्ड पे तो गाइज मैं आपको जो है ना ये मैं आपको उर्दू वालों के लिए भी बता दूंगी, और वैसे इजी होगा क्योंकि मैं तो बताऊंगी कि इंग्लिश के जो वर्ड्स एंड लेटर हैं उनमें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो तो सबको हिंदी जो बोलते हैं उनको भी आती है, उर्दू जो बोलते हैं उनको भी आती होती है। तो अब जो है वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर आएगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलें अब बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास कुछ सेंटेंसेस आते हैं और कुछ रूल्स आते हैं। तो रूल्स में हमारे पास 3 रूल्स है। फर्स्ट रूल हमारे पास ये है कि हमारे पास एक साइड पे वोवल है और दूसरी साइड पे भी वोवल है तो भी एफ लगेगा दरम्यान में। अगर एक साइड पे हमारे पास कॉन्सोनेंट है और दूसरी साइड पे भी कॉन्सोनेंट है तो भी दरम्यान में एफ लगेगा। और सेकंड रूल हमारे पास ये है कि एक साइड पे हमारे पास कॉन्सोनेंट है और सेकंड साइड पे जो हमारे पास वोवल है तब भी दरम्यान में एफ लगेगा। और अगर हमारे पास एक साइड पे वोवल है और दूसरी साइड पे कॉन्सोनेंट है तब भी लगेगा। और जो थर्ड है वो है कि कभी जो फोर्थ लेटर होगा ना वो एफ नहीं होगा। तो अब हमारे पास एक कुछ सेंटेंसेस आते हैं। वालिदैन की खिदमत करें, वफाद फैन कफी खुफिद मफत कफर फैन। तो गाइस ये देखिए ये जो ए है ये वोवल्स हैं, ये कुछ खास साउंड नहीं देते तो इसलिए साइलेंट हो जाते हैं। तो हम
जो एक मतलब LDNW इस तरह के वर्ड हैं, तो इन ये साउंड दे रहे हैं, तो इसलिए हम L और W के दरम्यान, ये देखें इनकी जोड़ी बन गई ना, तो इनके दरम्यान में F लगा है। और हमारे पास ये देखें, मैंने आपको बताया वोबल जो है साइलेंट हो है, तो इसमें हमारे पास D और N के दरम्यान F लगेगा। ये देखें पहले लगेगा AIN से। तो अब हमारे पास वफाल द फैन, और फिर हमारे पास K और I, क्योंकि 2 वर्ड्स हैं तो इसमें तो हमारे पास आएगा ही आएगा, क्योंकि ये 2 है, 2 लेटर्स है, तो इसमें बन जाएगा कफी खफिद मफत। अब ये देखें, ये जो आई है ये तो साइलेंट वर्ड हो गया एक, और ये जो KH ये एक ही साउंड दे रहे ख के, तो अब KH ख और D के दरम्यान हमने लगा देना है F, ये बन गया खफिद, और M और T के दरम्यान हमने लगा देना है F, क्योंकि A इधर साइलेंट हो रहा है, तो बन जाएगा खफिद मफत। और हमारे पास इधर करें कफर रफे, तो हमने K और R के दरम्यान F लगाना है, और इधर हमने R और E के दरम्यान लगाना है कफर रफे। वालदैन की खिदमत करें, वफाल फैन कफी खफिद मफत कफर रफे। छोटों से प्यार करें, चुफोट फो सफे पफे फार कफर रफे। और इधर हमारे पास ये देखें CH की छ की आवाज दे रहा है, साउंड दे रहा है हमें, तो अब देखें, तो हमने ओ छोटों, तो हमने इनके दरम्यान में हमने F लगा देना है, ये बन जाएगा चुफोट, और फिर T और O के दरम्यान में हमने लगा देना, मतलब कि O जो है साइलेंट है, तो इधर भी हमने T और CH के दरम्यान लगाया, और इधर भी हमने T और N के दरम्यान में F लगा दिया, तो बन गया टफो चुफो टफो। और हमारे पास S और A, ये भी 2 लेटर्स ही हैं, और इनके दरम्यान में तो लगेगा ही सफेद। अब हमारे पास प्यार आता है पफे फार, तो अब हमारे पास P और Y के दरम्यान में हमने लगाना है F, और हमने इधर A और A के दरम्यान में लगाना है, तो ये क्या बन जाएगा पफे फार। और करें कफर रफे, देखें K और R के दरम्यान हमने F लगाना है, और R और E के दरम्यान हमने लगाना है, तो देखें गाइस इधर भी E जो है वो साइलेंट है, तो N ही समझ लें, तो कफर रफे। छोटों से प्यार करें, चुपोट फाउं सफे पफे फार कफर रफे। अफोर बफड़ फोम कफा अफद फद कफर रफे। तो गाइस ये देखें, अब हमने कुछ ये वाला तो आप जरा ध्यान से समझे, क्योंकि ये देखें अब हमने O और R के दरम्यान में तो लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर हम करेंगे तो बन जाएगा ऑफर। ऑफर तो नहीं है ना, ये अफोर है, तो हम इधर O लगाएंगे ताकि ये जो है हमारी F की लैंग्वेज में सही वर्ड बने, तो ये क्या बन जाएगा अफोर। और बफड़ फोम, और इधर B और R के दरम्यान में F लग जाएगा, इन दोनों की जोड़ी बन गई, और R और N की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो वोवल्स हैं वो साइलेंट हो रहे हैं, तो ये बन गया बफड़ फोम। और K और A के दरम्यान में लग जाएगा A, तो ये बन जाएगा कफा अफद फब। A और D के दरम्यान हमने F लगाना है, और फिर D और B A B की, क्योंकि वोवल्स जो है जो साइलेंट है, तो हमने मतलब A के दरम्यान में लगा लेना, तो ये बन जाएगा अफद फब। ये देखें, तो गाइस ये देखें पहले ये बनता है अफद और फिर दफब, तो ये देखें इसलिए हमारे पास डबल D आया, और ये देखें सही वर्ड बन गया अफद दफब कफर रफे। K और R के दरम्यान हमने F लगाना है, और R और N के दरम्यान में, क्योंकि E तो साइलेंट है, लेकिन हम इसको बोल सकते हैं R और E के दरम्यान में, तो कफर रफे। बड़ों का अदब करें, अफोर्ड बफड़ फोम कफा अफद फब कफर रफे। वक्त और सेहत कीमती सरमाया है, इनको जाया मत करें। तो गाइस ये देखें हमारे पास W और Q, क्योंकि A तो साइलेंट है अब हमारे पास, तो इसलिए हमने W और Q के दरम्यान हमने लगा लेना F, ये बन जाएगा वफक्त। और अब हम ये तो नहीं कहेंगे ना वफक्त करेंगे, तो हम इसे वफक्त बन गया ये, क्योंकि गाइस ये देखें अब हम अगर उस तरह करेंगे तो कितना अजीब वर्ड बनेगा, और ये सही नहीं लगेगा, और आपको डिफिकल्ट भी लगेगा थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए अब हमने इसको कर लिया वक्त और अफोर। ये तो अभी मैंने आपको बताया कि हमने इसमें साउंड देने के लिए, मतलब अगर हम इस तरह करेंगे तो ये ऑफर बन जाएगा अफोर। अब हमारे पास सफ़े हफत, और हमने S और H, क्योंकि E तो साइलेंट है, F लगा देना इधर सफ़े, और A और A के दरम्यान हमने लगा लेना है सफ़े हफत। और कीमती,
कफीन तफी। तो गाइस ये देखें, अब जो है हमारे पास कि मैंने आपको बताया वोवल्स जो है वो साइलेंट होते हैं, फे की बोली में साइलेंट दे रहे हैं साउंड। तो अब ये देखें हमारे पास क्यू और एम के दरम्यान हमने एफ लगा देना है, तो बन गया कफीन, और टी और आई के दरम्यान हमने लगा देना है एफ, तो बन गया कफीन तफी। तो अब ये है सरमाया सफर मफायफा। तो गाइस अब देखें हमने एस और आर के दरम्यान में लगाना है क्योंकि वोवल साइलेंट है, और इधर एफ आ जाएगा सफर, और एम और ए के दरम्यान हमने लगा लेना है, तो बन जाएगा मफा, और वाई और ए के दरम्यान हमने एफ लगा लेना है, बन जाएगा सफर मफायफा और हैं हफें। और अब हमने ये देखें गाइस, जो ए आई एन है ये वोवल्स हैं और ए की साउंड दे रहे हैं ए की, तो अब हमने एन और एच के दरम्यान में एफ लगाना है, तो ये बन गया हफें। इनको ज़ाया मत करें, अफिन कफोज़फ़ाए फाम फत कफरफें। तो गाइस ये देखें, अब जैसे ओ था हमारे पास अफोर, उसी तरह हमारे पास अफिन आया है, तो आई और आई के दरम्यान हम एन के दरम्यान लगाना था, लेकिन अगर हम करेंगे आई नहीं लगाते यहाँ पे, तो हमारे पास ये बन जाएगा इफन। इफन तो ये कोई वर्ड नहीं ना हुआ, ये अफिन होता है, अफिन। तो अब हमने इसके और इसके दरम्यान में हमने लगा देना है, क्योंकि ये जो वोवल है ये तो साइलेंट है, तो हमने इधर एफ लगा देना है, तो ये अफिन कफो, के और ओ के दरम्यान हमने एफ लगा देना है, कफो ज़फ़ायफ़ा। जेड और ए के दरम्यान हमने एफ लगाना है, बन जाएगा ज़फ़ा, और वाई और ए के दरम्यान हमने लगा देना है, तो ये बन जाएगा ज़फ़ायफ़ा। मत करें एम और टी के दरम्यान, क्योंकि ए तो साइलेंट है, इसमें हम एफ लगा देंगे, क्या बन जाएगा मफत कफरफे। के और आर के दरम्यान एफ आएगा, और आर और ई के दरम्यान हमारे पास आएगा, या फिर आप एन कह लें क्योंकि ये तो साइलेंट है, कफरफे। वक्त और सेहत कीमती सरमाया है, इनको ज़ाया मत करें। सफ़े वक्त अफोर सफ़े फत कफ़ीम तफ़ी सफ़र मफ़ाया फ़ा फ़िन कफ़ो ज़फ़ाया फ़ा मफ़त कफरफे। बिजली बचाएं अपने लिए और अपनी कौम के लिए। तो गाइस ये देखें, अब हमारे पास बिजली फी बफच फे अफ अपने फी कफो अफ अपने फेल फी फे फॉर अफ अपने फी कफोन कफेल फी फे। तो गाइस अब ये देखें हमारे पास बी और आई के दरम्यान हमने लगाना है, तो गाइस हम जे कह लें आप लोग, क्योंकि आई जो है वो साइलेंट है, क्योंकि वोवल है, तो हमने इधर कह लेना है बफिज। तो ये देखें, ये हमने इधर एफ लगाया ना, तो ये बन गया बफिज, और एल और आई के दरम्यान हमने लगा लेना है एफ, तो ये बन जाएगा बफिज लफी। और ये भी बहुत अच्छा वर्ड लग रहा है, कि सही लग रहा है एफ की लैंग्वेज में, इजी सा वर्ड है बफिज लफी बफचफाए। और हमने बी और सी एच के दरम्यान, क्योंकि ए साइलेंट है, बफच, और फिर एफ और सी एच और जो है हमने एन के दरम्यान लगा देना है, क्योंकि आए ये एक साउंड बन रही है, तो हमने एन इनके दरम्यान में हमने एफ लगा देना है, बन जाएगा बफचफाए अफ अपने फेल फी फे। ठीक है, अब हमारे पास ए और पी, क्योंकि ए तो साइलेंट है, एफ लगा देना इधर हमने, तो बन जाएगा अफअप, और एन और ई के दरम्यान हमने लगाना है, ये बन जाएगा नफे, अफअप नफे लफी फे। एल और आई के दरम्यान हमने लगाना है एफ, तो बन जाएगा लफी, और वाई और ई के दरम्यान हमने लगा देना है एफ, ये बन जाएगा ये फे लफी ये फे। और इधर आ जाएगा अफअप नफी। ए और अपने पी के दरम्यान, क्योंकि ए साइलेंट है ये वाला, और ये आ जाएगा अफअप, और एन और आई के दरम्यान हम लगाएंगे अफअप नफी कॉम कफॉम। तो गाइस जैसे कि मैंने आप सबको बताया है कि फोर्थ लेटर जो है कभी भी एफ नहीं हो सकता। अगर हम इसे करेंगे कफोफम, तो ये कितना अजीब वर्ड लगेगा। तो गाइस देखिए, क्योंकि ये जो है ओ और यू, ये ए की साउंड दे रहे हैं ओ की, तो मतलब हमने क्यू और एम के दरम्यान में लगाना है, तो ये बन जाएगा कफॉम कफे लफीफे। के और ई के दरम्यान हमने एफ लगा देना है, ये बन जाएगा कफे लफीफे। एल और आई के दरम्यान हमने एफ लगा देना है, और वाई और ई के दरम्यान हमने लगा देना है, ये बन जाएगा लफीफे। बिजली बचाएं अपनी कौम के अपने लिए और अपनी कौम के लिए, तो गाइस मैं एक दफ़ा आपको ये सारे रिपीट करके बता देती हूँ ऐसे ही। और अब हमारे पास सबसे पहले आता है
वालदैन की खिदमत करें, वालदैन कभी खफीद मुफत कफर्रफें, छोटों से प्यार करें, चफोटफोन से फे फार कफर्रफें, और बड़ों का अदब करें, अफोद बफड़ फों अफद फब कफर्रफें। वक्त और सेहत कीमती सरमाया है, इनको ज़ाया मत करें। वक्त फौज सफ़े फत कफ़ीम तफ़ी सफ़र मफ़ाया फ़ा फ़ा फ़िन कफ़ोज़ फ़ाया फ़ा मफ़त कफ़र्रफें। बिजली बचाएं अपने लिए, अपनी कौम के लिए। बिजली फ़ी बफ़च फ़ाएं फ़पन फ़े लफ़ी फ़े फ़पन फ़ी कफ़ोम कफ़े लफ़ी फ़े। ओके गाइज, ये थे सेंटेंसेस। तो गाइज अब जो है मैं आपको एक बात बता दूं कि जो है अब कोई आम वर्ड जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, हम ये सरमाया वगैरह ये घर में इस तरह तो नहीं बोलते कि ये तो वो, इस तरह के हम डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं बोलते। हम जो आम वर्ड बोलते हैं वो मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी बताया हुआ है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने आपको सब कुछ सही तरह बताया हुआ है। और जो है अब ये जो है सेंटेंसेस, इनमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज हुए हैं, तो इसमें हमारे लिए हमारे पास आ जाता है वोवल जो है साइलेंट है। तो ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है ना उनमें आप बोल के देखें, जैसे कि आपके पास कोई वर्ड आता है और अगर आप उसे बोले, अगर जैसे कि हमारे पास आता है सरमाया, इसमें 3 दफ़ा आता है, अगर आप सिर्फ एक दफ़ा पहले बोले ये सफरमाया, ये ऐसा वर्ड नहीं बनता, ठीक है। सफ़र और एन के बाद अगर हम लगा देंगे सफ़र मफाया, तो हमने जो है वाई के बाद भी लगाएंगे ताकि और सही हो, सफ़र मफायफा, ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस तरह करेंगे तो लोग कहेंगे पता नहीं कैसे की बोल रहे हैं, उनको तो क्लियर समझ आएगी कि हमने क्या बात की है, तो इसलिए आप ज़रूर लगाएंगे। तो गाइज अब आपने हमारी वीडियो एंड तक देखी, आपको समझ आई होगी अच्छी तरह और बहुत अच्छे तरीके से आई होगी। तो गाइस जब मैं छोटी थी ना तब मुझे भी नहीं आती थी ये, और ना जब दूसरे बात करते थे मैं भी देखती थी क्या कर रहे हैं, और फिर मैं इनसे पूछती थी तो ये मुझे कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि ना हर कोई चाहता है कि ये चीज़ हमें पता हो, हम बड़े वो लगे शौकी वगैरह हमारे, तो ये तो हर कोई कहता है ना कि हम बड़े वो हों, दूसरों से मतलब अप लेवल के हों, ऊपर के लेवल के हों, तो जो है ये का हमें कुछ नहीं बताते थे। तो मैंने इनकी सुन के ना जब मैंने सीख ली तो मैंने कहा मैं क्यों ऐसे करूं, मैं भी तो दूसरों के साथ शेयर करूं ताकि जो सीखना चाहते हैं वो बेचारे क्या करें, अब उनको भी तो आनी चाहिए ना। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि इस यही जरिया कि आप सब भी ये सीख सके। यूट्यूब किसके पास नहीं होता, हर कोई तो चलाता है यूट्यूब, और इसी तरह अब जो है आप सब भी सीख सकते हैं। और गाइज जैसे कि तो गाइज आप दूसरों को सरप्राइज भी कर सकते हैं कि अगर कोई आप पहले उनको ना बताएं, और जो आपको ऐसे चिढ़ाते हैं ना कि आपको बताते नहीं कि क्या बात की, और वो अगर कभी आपस में बात कर रहे हो और आप भी सीख गए होंगे मुझे पता है, तो अगर वो लोग बात कर रहे हो तो आप उनकी बात सुने, और फिर वह एंड पे ना कहेंगे इनको तो समझ आती नहीं, क्योंकि हर कोई ऐसे ही कहता है मुझे तो पता है। तो जो है मेरे साथ भी मेरी दोस्तें ऐसे करती थी, जिनको आती थी, मेरी एक दोस्त थी उसे भी आती थी, वो भी ऐसे करती थी। तो आप उनको सरप्राइज करें, आप उनकी बात सुनने और कहें मुझे तो आती थी, वो देखिए कैसे सरप्राइज होते। तो मैं भी उनके साथ ऐसे ही करती थी। तो गाइज जैसे कि आप सब भी सीखें या आप लोगों को आ गई होगी, जिन जिन को आ गई ना कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों को कुछ डिफ़िकल्ट लगता है ना अंदर तो आप ज़रूर पूछें हमें कमेंट सेक्शन में। और जो है अगर आपको किसी और जो है वर्ड पे लेटर पे चाहिए आपको कोई वीडियो, मतलब कि जैसे एफ तो कर लिया, पी या बी, इस तरह का अगर आपको कुछ सीखना है तो आप हमें ज़रूर बताएं, तो हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो अब आपको आ गई है, तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।